हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है धीरेन्द्र और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स एनिमल पर। दोस्तों, जैसे कि आप में से अधिकांश लोग इस बात को जानते होंगे कि हाल ही में अभी दिल्ली कॉमिक कॉन संपन्न हुआ है एंड लेट मी टेल यू, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं भी वहाँ था, पूरे 2 दिन शिरकत करी मैंने इस सालाना कॉमिक्स महोत्सव में और इस दौरान मैं काफ़ी दोस्तों से मिला जुला, उनसे बातचीत करी, कैचअप किया। कॉमिक्स इंडस्ट्री साइड से भी जो लोग वहाँ पे पब्लिशर्स और जो एग्जीबिटर्स थे उनसे मुलाकात हुई, राइटर्स जो क्रिएटिव साइड से हैं, पेंसिलर, इंकर, एडिटर और जो कलरिस्ट होते हैं, सब तरह के लोगों से मिलना जुलना हुआ। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और मैंने कोशिश करी कि इस पूरे अनुभव को अपने व्लॉग्स में कैप्चर कर पाऊँ और वो मैंने किया, कोशिश करी एक, और उसको अब अपने चैनल पे अपलोड कर लिया। आप चाहें तो उसको फ्री टाइम में देख सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो कॉमिक फेस्ट होते हैं ना, ये सिर्फ मिलने जुलने, घूमने फिरने और खाने पीने तक सीमित नहीं होते हैं। इट इज़ मच मोर देन दैट। यहाँ पर होते हैं लॉन्च कुछ नए कॉमिक बुक टाइटल्स और ढेरों अमेजिंग मर्चेंडाइज। तो आई केम बैक विद माई शेयर ऑफ शॉपिंग। काफ़ी कॉमिक बुक्स खरीदी मैंने यहाँ पे। उनमें से एक है ये बुलसाई प्रेस की जालिम मांझा 3rd इशू। इसके 2 टाइटल पहले भी आ चुके हैं, दिस इज़ द 3rd वन। और एक तरीके से जो जालिम मांझा जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस कॉमिक बुक में, उसके ओरिजिन को खंगालती ये कॉमिक बुक है। ये एक प्रयास है उसके रूट्स को फिगर आउट करने का। पहले मुझे थोड़ा मौका नहीं मिला था, बट फाइनली आई हैव गॉट टाइम टू डू दिस रिव्यू वीडियो। तो आज फिगर आउट करते हैं क्या खास रहा इस कॉमिक बुक में और क्या कुछ अच्छा हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है अच्छे होने की। लेट्स फिगर इट आउट। आइए तो फिर शुरुआत करते हैं हम इसके कवर आर्ट से। फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन ये कहता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव कवर आर्ट इसका दिख रहा है। इसको बनाया है प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट दीपजॉय सुब्बा ने। और पीछे के पेजेस तरफ चलें तो आपको उसमें पेंसिल वर्क नज़र आएगा दीपजॉय सुब्बा का इन इट्स नेकेड फॉर्म विद अ बिट ऑफ इंकिंग। और कलर के साथ ही कैसा दिखता है उसके लिए आपको वापस फ्रंट पेज में आना पड़ेगा। प्रदीप शेरावत जी ने इसकी कलरिंग करी है। चलिए अंदर के पेजेस तरफ चलते हैं और बाकी की क्रिएटिव टीम से रूबरू होते हैं। राइटर हैं इसके सुदीप मेनन जी। आर्ट वर्क जैसे कि आपको बताया दीपजॉय सुब्बा का है। कलरिंग है तौहीदुल इकबाल संपत की। रविराज आहूजा इसके लेटरर और पब्लिशर हैं। एडिटर हैं मागेश्वरी मरीमुटू और स्पेशल थैंक्स हैं लॉरा जुकेरी और एनेस्थेसिया माल्कोस्काया जो कि रविराज भाई की बेटर हाफ हैं। ये इसका बैक कवर है जो कुछ ऐसा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कहानी के बारे में बात करूंगा। ये स्टोरी लिखी है सुदीप मेनन जी ने, जो कि एक बहुत ही संजीदा किस्म के राइटर हैं। एंड आई मस्ट एडमिट माई बायस हियर, आई रियली अप्रिशिएट हिज लाइन ऑफ थिंकिंग एंड हिज स्टाइल ऑफ नरेशन। कहानी पर तुरंत आता हूँ। पूरे शहर में एक घटनाक्रम चल रहा है। सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं हो रही हैं मैजिशियंस और ऑकल्टिस्ट की। ऑकल्टिस्ट मीन्स जो तांत्रिक होते हैं। हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है माइकल मांझा उर्फ जालिम मांझा, इस सारे घटनाक्रम की जो आँच है इसके घर की दहलीज तक आ पहुंचती है। जालिम मांझा को पता चलता है कि जो सिलसिलेवार तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं उनका जो लिंकेज है वो उसके ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, जो कि रूटेड है 16th सेंचुरी केरला में। तो दोस्तों, यहाँ से और यहाँ पर हम रीडर्स को एक सुनहरा अवसर मिलता है माइकल मांझा के पास्ट में झांकने का, और हम लोग सब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं 16th सेंचुरी केरला में, जो कि सारे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है। मतलब वहीं से चीज़ें शुरू हुई थी और पढ़ने में दोस्तों बहुत मज़ा आता है। एंड आई मस्ट टेल हियर दैट ये जो कहानी है बहुत फास्ट पेस्ड है। किसी एक थॉट, किसी एक घटनाक्रम पर ज़्यादा देर इट डजंट लिंगर ऑन, फटाफट से मूव करके नेक्स्ट एपिसोड में जाती है। तो रीडर्स का इंटरेस्ट भी बना रहता है। बहुत फास्ट पेस्ड स्टोरी लाइन है, बहुत अच्छी एडिटिंग हुई है। एंड आई मस्ट टेल यू द नेम ऑफ द एडिटर, इट्स मागेश्वरी मरीमुथु। बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने एडिटिंग के मामले में। अगर हम कहानी को ये समझें कि ये एक रफ हीरा टाइप का है, तो एडिटर जो है वो हीरे को तराशने का काम करते हैं और वो काम यहाँ पे बखूबी किया है इन मैडम ने। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट वर्क। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आर्ट वर्क की तरफ। देखिए, ये जो दीपजॉय सुब्बा हैं ये एक यंग आर्टिस्ट हैं और इन्होंने अपनी प्रतिभा के बूते बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी अपनी एक पहचान बना ली है इंडस्ट्री में। 16th सेंचुरी केरला और उसके इनहेबिटेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसको बहुत अच्छे तरीके से कागज़ पर उकेरा है इस यंग टैलेंट ने। अच्छा काम बहुत जल्दी हाईलाइट होता है और वो यहाँ पर दिख भी रहा है। दीपजॉय सुब्बा में एक बात है, इनके आर्टवर्क में एनाटॉमी और पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया रहता है और काम इनका उम्र के हिसाब से बहुत मैच्योर दिखता है। बट यस, मुझे ऐसा फील होता है जब मैं इनके
एक्शन सीक्वेंसेस या फिर ये कहूँ फाइटिंग सीक्वेंसेस देखता हूँ तो उसमें मुझे अभी भी सुधार की गुंजाइश नज़र आती है। फेशियल एक्सप्रेशंस को मैं ज़्यादा स्क्रूटिनाइज ना करूं तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो टोटलिटी में बहुत प्रभावशाली लगते हैं। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर कलरिस्ट तौहीदुल इकबाल की तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने दीप जॉय के काम को एक धार दी है। 16th सेंचुरी केरला जो टाइम यहाँ पे दर्शाया गया है वो डार्क एज के हिसाब से दिखाया गया है। ये वो डार्क एज थी जब सिविलाइजेशन प्रगति और उन्नति की तरफ देख तो रही थी पर उनको अपनी जड़ें छोड़ने में एक असहजता महसूस हो रही थी। सो इस एज को, इस माहौल को, उस टाइम की सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से पेंसिलिंग से उभारा है दीप जॉय सुब्बा ने और कलरिंग में भरपूर साथ दिया है तौहीदुल इकबाल संपत ने। सो गुड जॉब टीम, वेरी वेल डन। चलिए अब आपको जल्दी से मैं अपने कुछ फेवरेट पैनल्स दिखा देता हूँ, मैंने उनको बुक मार्क करा हुआ है। तो ये जो पहला सीन है, पहला पैनल है जहाँ पे जहाज़ एक समुद्री तूफान में फंसा हुआ है। ये जो विकट स्थिति है, ये जो ग्रिम सिचुएशन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है इस आर्टिस्ट जोड़ी ने। इसके बाद ये जो सुनसान टापू पे एक बंदा फर्स्ट आता है, उसका जो अकेलापन है वो बहुत अच्छे तरीके से दूर से कैप्चर किया हुआ है। इस पेज में आप इस पैनल को देखिए, नीचे से जालिम मांझा ऊपर एक औरत को खड़ा हुआ देख रहा है। ये जो पर्सपेक्टिव है और साथ में ऊपर जो लेडी ऊपर खड़ी हुई है, पीछे से रोशनी आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। ये जो 2 पेजेस अब आप देख रहे हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे होंगे मेरे ख्याल से पेंसिलर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जालिम मांझा की ट्रेनिंग दिखाई गई है। अब एक ऑकल्टिस्ट को किस तरह से ट्रेन करते हुए दिखाया जाना चाहिए, ये अपने आप में एक चैलेंज रहा होगा, बट उसको बहुत अच्छे से नेविगेट किया है यहाँ पर आर्टिस्ट ने। और यहाँ पे जब अनसिविलाइज एरिया से निकलकर हमारी जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक सिविलाइज एरिया में पहुँचता है 16th सेंचुरी केरला की मार्केट में, तो वो सीन दिखाया गया है। तो ये जो 2 पैनल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो ये कुछ एक पैनल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। साइज, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी। तो साइज़ दोस्तों उसका रेगुलर साइज़ है, इसी साइज़ में सभी कॉमिक बुक आ रही हैं बुलसाई प्रेस की तरफ से। 349 रुपीज़ की प्राइसिंग है। ये इंग्लिश का एक रेगुलर कवर है। मेरे पास 2 वेरिएंट और हैं इसके वेरिएंट कवर्स जिनका प्राइस 399 है। पेजेस दोस्तों इसके 48 हैं और नॉवेल्टी की बात करें तो इसके साथ कोई नहीं है, लेकिन आपको उसका पिंच फील नहीं होता है। फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करूंगा दोस्तों, एंड आई विल नॉट मीन्स एनी वर्ड्स, लेट मी पुट इट आउट स्ट्रेट अवे। ये एक बहुत ही अच्छी कॉमिक बुक है और इसको डेफिनेटली आपकी बैकिंग की ज़रूरत है। आप इसको ज़रूर ख़रीदें, एटलीस्ट एक बार तो ख़रीदें ही, पढ़ें और कोशिश करें कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट करें। जो भी अच्छी कहानियों का कदरदान है उसको आप ये कॉमिक बुक ज़रूर पास ऑन करें। और ये कॉमिक बुक आपको क्यों पसंद आएगी, क्यों आपको ख़रीदनी चाहिए, उसका भी एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, एंड इट्स अ वेरी गुड वन एट दैट। देखिए होता क्या है, लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ, कॉमिक बुक के क्षेत्र में भी इवोल्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम के बाद अगर आपकी स्टोरी टेलिंग का जो अंदाज़ है, जो आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल है, उसमें नयापन नहीं होगा, वो इवॉल्व वे में नहीं निकल कर आएगा, तो एक रास्ता आने का डर रहता है। जो भी कॉमिक फैंस हैं, रीडर्स हैं, एक पॉइंट के बाद ना वो बोर होने लगते हैं एक ही तरह की चीज़ों को देखने पढ़ने के बाद। सो ऐसे में ये वो एक कॉमिक बुक टाइटल है जिसको आपकी बैकिंग की ज़रूरत है। इफ़ यू नो support these kind of comic books, if you promote them, if you foster them, so पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कॉमिक बुक से जुड़े हुए जो पब्लिशर्स हैं, जो क्रिएटिव टीम मेंबर्स हैं, उनको काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा और आगे चल के वो और बेहतर प्रोडक्ट लेकर हमारे सामने वापस आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि अधिकांश जो कॉमिक बुक स्टोरीज आई हैं इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, वो बहुत ही एवरेज रही हैं, मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आया, हमारे आशानुरूप वो उतनी अच्छी बन के नहीं आ पाई हैं, चाहे वो सीजनड कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउसेस की तरफ से आई हो या नए कॉमिक बुक पब्लिशर की तरफ से आई हो। मोस्ट ऑफ देम have disappointed us. So while most of them are still competing at the bottom for readers' attention, this comic book is already up there. मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही इसने मतलब चरम पर पहुंच गई है, बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट है कॉमिक बुक स्टोरी टेलिंग का, नो, बट इट्स ऑन इट्स वे टू द हाईएस्ट पॉइंट, इट्स ऑलरेडी अप देयर समवेयर इन द मिड वे, लेकिन बाकियों से बहुत अच्छा कर रही है। सो इस तरह के प्रोजेक्ट को, इस तरह की कहानी को आपकी बैकिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ गिव इट अ शॉट एटलीस्ट वंस। और मैं दोस्तों आप सब लोगों की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो चीज़ों को जांचने परखने की बौद्धिक क्षमता है, उस पर मैं काफ़ी विश्वास करता हूँ। एंड आई एम श्योर आप मुझ जैसे और बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं सिर्फ उनके बोलने पर नहीं जाते हैं, बट जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, अगर ये कॉमिक बुक पढ़ते हुए अगर आपको कुछ भी बातें सही लगती हैं, अपील करती हैं,
सो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको, उस वर्ड को आगे और फैलाएं. बाय वर्ड ऑफ माउथ दिस थिंग शुड ट्रैवल, and these kind of things travel really fast if it is transmitted through credible sources. तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करें आप लोग. और इसी नोट के साथ आज मैं फ़िलहाल आप लोगों से विदा लूँगा. जल्दी मिलता हूँ किसी नए वीडियो में. गुड बाय फॉर नाउ.